हम लोग के यहाँ जो है 4 महीने 5 महीने का ऐसे करके जो सबका वेतन बकाया हुआ है। अच्छा। और अगली बार भी इन लोगों ने यही कहा था कि आप जो है काम कीजिए और 1 महीने का वेतन आ जाएगा, उसके बाद जो शेष सैलरी है वो नेक्स्ट 15 तारीख तक आ जाएगी, लेकिन वो नहीं हुआ। दोस्तों, हमारे देश में जब किसी की सरकार बनती है तो कोशिश करता है कि सबको हमेशा मुद्दे की बात करनी है। बात होती है रोजगार की, बात होती है रोजगार के दौरान वेतन की। यूपीपीसीएल, अब कंपनी उसको कहेंगे हम, क्योंकि अब तो सब कुछ चीज़ें प्राइवेट हाथों में चली गई है, इसलिए मैं उनको प्राइवेट कंपनी ही कहना चाहूँगा। कि जो बिजली विभाग था, बिजली विभाग ने सारे लोगों को, प्राइवेट कर्मचारियों को टेंडर दे दिया। और टेंडर इसलिए दिया कि लोग अच्छी तरह से काम करेंगे, लेकिन टेंडर के दौरान कुछ लोगों को यह कह करके दिया गया कि आप लोग सबसे पहले फार्म भरो, 15-15 हज़ार रुपये सिक्योरिटी भरो, इसके बाद आप काम करो, फिर हमको क्या दें, आपको वेतन मिलेगा। तो दोस्तों, हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग हैं जो बिजली विभाग में काम करते हैं प्राइवेट स्तर पर। इन लोगों का काम है मीटर को रीडिंग करना। मीटर मतलब समझते होंगे आप, मीटर होता है जो आप बिजली है जो जलाते हैं उसके बाहर मीटर लगा होता है। दिक्कत है, आप बताइए। देखिए, हम लोग के यहाँ जो है 4 महीने 5 महीने का ऐसे करके जो सबका वेतन बकाया हुआ है। अच्छा। और अगली बार भी इन लोगों ने यही कहा था कि आप जो है काम कीजिए और 1 महीने का वेतन आ जाएगा, उसके बाद जो शेष सैलरी है वो नेक्स्ट 15 तारीख तक आ जाएगी, लेकिन वो नहीं हुआ। और फिर इसके बाद ये हुआ कि हम लोगों का 3 महीने का पहले का जो है सैलरी बकाया है, और बाध्य होकर हम लोगों को जो है ये काम करना पड़ा है कि हम लोग हड़ताल पे आ गए। हड़ताल पे आ गए। दिक्कत ये थी कि आप लोगों से जब आपकी ज्वाइनिंग हुई होगी तो एग्ज़ाम हुआ था कोई? एग्ज़ाम नहीं हुआ था, इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू के दौरान आप लोगों से क्या क्या वार्ता हुई थी उस समय? कोई खास वार्ता नहीं हुई थी इंटरव्यू के दौरान, बस यही नाम और एड्रेस पता लोग पूछे थे। और उसके बाद जो है बोले कि आप 15,000 की डीडी बनाए। शुरू में तो बोले थे 25,000 रुपये की डीडी, सिक्योरिटी मनी बॉन्ड के रूप में, कि यदि आप भाग भी जाते हैं तो आपका ये पैसा हमारे पास जमा रहेगा। बदले में उन्होंने हमको प्रिंटर दिया था, एक मोबाइल दिया था, और जो है कि वो भी मोबाइल बिना यूज किए। अब उसका कोई औचित्य नहीं, हम लोग अपने ही मोबाइल से सारा वर्क करते हैं, वो खराब पड़ी हुई है। नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब 15,000 रुपये की सिक्योरिटी जमा की गई थी तो इसलिए जमा की गई थी कि लोग कहीं भाग न जाए हमारे सामान को लेकर के। मैं गलत कह रहा हूँ? जी नहीं, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये कंपनी है जो कि हर महीने बोलती है और शासन देती है कि नहीं, आपका सैलरी आप 5 तारीख को 100% आ जाएगा, मगर नहीं आता है। हम लोग को ये हर महीने करना पड़ता है हड़ताल। कितने महीने से रुका हुआ है आपका? मेरा तो सैलरी 4 महीने से लगा, और सबका सैलरी मतलब नंदगंज और मीटर रीडर सैदपुर में सबका 3 महीने से रुका है। 4 महीने से वेतन रुका। किसी का घर जल रहा होगा तो किसी के घर में बच्चे रो रहे होंगे, किसी को ये प्रॉब्लम होगी कि यार हमारे घर में कोई बीमार है तो उसकी दवा कैसे होगी। जबकि दोस्तों, जब प्राइवेट कंपनी आती है, चाहे नौकरी देने के लिए बड़े बड़े बात करती है, कहती है भैया सब काम करना, सबसे पहले हमको बंधक बनाती है कि तुम पैसा दे दो, नहीं तो भाग जाओगे, और भाग जाओगे तो हम कहाँ तुमको खोजेंगे। जबकि उनको विश्वास नहीं होता है कि प्रमाण पत्र सब कुछ जमा होता है। क्या क्या जमा था प्रमाण पत्र आपने? उसमें देखिए, प्रमाण पत्र में वो जो है कि रिज्यूम लिए थे उन्होंने, और रिज्यूम के साथ सारा डिटेल्स रहा होगा, आधार कार्ड रहा होगा, सब। फिर भी उनको डर था कि पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड और रिज्यूम, उसमें सारा डिटेल्स होता ही है रिज्यूम उसमें। तो सब कुछ उन्हीं के पास है, तो फिर से भागने ना भागने। सब कुछ था, फिर भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन लोगों की मजबूरी थी कि कहीं काम नहीं मिल रहा था, तो इन लोगों ने किसी तरह व्यवस्था करके 15,000 का डीडी बनवा दिया। और 15,000 का डीडी जब बनवा दिया तो धीरे समय गुजरने लगा, तो लोगों की मांग होने लगी कि मुझे भैया सैलरी दे दो। जब सैलरी के लिए आप लोग कहते हैं तो क्या कहा जाता है, बताइए। सैलरी के लिए कहा जाता है तो लोग आश्वासन देते हैं। किस प्रकार का आश्वासन दिया जाता है? जब सैलरी, देखिए, काम हम लोग जब करते हैं तो सैलरी की जब बारी आती है तो मतलब इसी तरह आश्वासन देते रहते हैं। आश्वासन देते हैं कि भैया घबराओ मत, तुमको हम वेतन दे देंगे। कब भैया आपको भी ऐसा ही मिलता होगा? हाँ सर, ऐसा ही है। ऐसा ही होता है। अब क्या मांग करते हैं?
सैलरी हमारा हम दे दें, पूरा जो हमारी डीडी लगी है उसको वापस कर दें, हम काम करने चालू कर दें। आज इन लोगों की मीटिंग भी हुई थी, जिस मीटिंग के दौरान हम लोग थे, बात हुआ तो सर ने कहा था, मैं आपको पर्सनली बता दूं कि सर से बात करने के बाद पता चला है कि भैया आप लोग परेशान मत हो, मैं आप लोगों को वेतन ज़रूर दिलवाऊंगा, और दिलवाऊंगा क्यों नहीं, क्योंकि आप लोग काम करते हैं। लेकिन 4 महीने से जो काम कर रहा है भैया, 4 महीना किसके घर से पैसा लाकर काम कर रहा होगा, किसके पेट से, किसके घर से जो है कि पैसा ला करके खाना खा रहा होगा। दिक्कत ये नहीं है, सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम कंपनी की बात करें, अगर आपने कहा, सरकार अगर ये सोचती है कि मैंने तो कंपनी को टेंडर दे दिया है, कंपनी समझे, तो सबसे बड़ी गलती है तो सरकार की गलती है। ऐसे हाथों में टेंडर क्यों सौंपा गया, क्यों भैया? गलत कह रहा हूं? नहीं, सही बात। ऐसे हाथों में टेंडर क्यों सौंपा गया? और कंपनी का नाम है एनसॉफ्ट कंपनी, जो यूपीपीसीएल विभाग को रन करवा रही है, जिसमें आप लोग को मीटर रीडिंग के दौरान आप लोग को पैसा वेतन देना चाहिए। वेतन कितना मिलता था आप लोगों का? 6300 वेतन मिलता है 1500 बिलिंग पूरा करने के बाद। 1500 बिलिंग का मतलब कि दिन भर में 1500 लोगों को? नहीं, दिन भर नहीं, पूरे महीने में। पूरे महीने में 1500 डाटा पूरा करेंगे तो हम लोग को उतना सैलरी आएगी। 6500। जबकि 6500 रुपये में मुझे नहीं लगता है कि किसी का सही से भरपेट भोजन भी मिल पाएगा। अगर 6500 की बात करें तो डेली का 200 रुपया से भी कम होगा, लगभग 200 रुपया मान लिया जाए, 2000 प्लस थोड़ा सा, तो 200 रुपया अगर आज का वेतन है तो कहीं मुझको नहीं लगता कि किसी का सही से चल पाएगा। लेकिन मजबूरी है कि सरकार में नौकरी नहीं मिल रही है, इन लोगों को ज़रूरत है कि वेतन तो दो भैया कम से कम। भैया अगर आप लोगों को वेतन न मिले तो आप क्या करना चाहते हैं बताइए? सर हम काम छोड़ेंगे, काम बंद करेंगे, काम नहीं करेंगे, काम रोकेंगे। जब हमारा वेतन मिलेगा तो हम काम करेंगे। दोषी किसको मानते हैं? दोषी कंपनी को या गवर्नमेंट को? सर कंपनी को दोषी मानेंगे, जो हमें रखी उसको दोषी मानेंगे। मीटिंग जो हुई थी उसमें क्या बोले थे? उसमें बोले थे कि सैलरी आप लोग की आ जाएगी, आप लोग काम जारी कर दीजिए। हम लोग बोले हम लोग के खाते में जब तक पेमेंट नहीं आएगा हम लोग काम जारी नहीं करेंगे। ये चीज़ें रही। तो दोस्तों इन लोगों से मैं आप सभी लोगों से बात करने के दौरान एक ही मुद्दा मुझे साफ झलक रहा है कि भैया प्राइवेटाइजेशन तो कर रहे हैं, कम से कम उनको भी तो ध्यान दीजिए कि लोग किस तरह से रोजी रोटी चला रहे हैं, किस तरह से भोजन कर रहे हैं। 4 महीना से जबकि जिसका वेतन हो गया रुक जाएगा तो 4 छक 24,000 मतलब हो जाएगा आपका। इसको हटाइए आप, सुनाई दे रहा होता 4000 यानी कि मान लें 26,000 रुपये, लगभग 26,000 रुपये लोग अब क्या करेंगे? तो इन लोगों की डिमांड है कि अगर आप लोग नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं हम काम करना बंद कर देंगे। लेकिन काम तो करना बंद करने के वो 4 महीने का वेतन कौन देगा अगर काम करना बंद कर देंगे तो? भैया बताइए। सर उसी के लिए तो मीटिंग रखी गई थी। हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी डीडी और सैलरी दे दीजिए, तब तो काम करेंगे। तो जो साहब सर आए थे वो बोले कि 15 तारीख तक आप लोग का पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा, आप लोग काम जारी कर दीजिए। हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट नहीं है इन लोगों का, बस एक ही ध्येय है कि भैया मुझे सैलरी दीजिए और जो डीडी जमा किया गया था उस डीडी को वापस करिए। यही ना सैलरी का मुद्दा था। ये लोग चाहते थे दोस्तों कि हम कोशिश करें किसी तरह कि सैलरी मिल सके, क्योंकि सैलरी ही मेन मुद्दा होता है। अगर पैसा नहीं रहेगा तो कोई काम करके क्या करेगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं हूं सत्यानंद स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।